जातीय जनगणना पर बिहार में टिकट मिलता है। कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ उतारा है वो भगेड़ू है। देश आज़ादी में कांग्रेस इंडिया गठबंधन देश आज़ादी में कुर्बानी दिया। आंदोलन दिल्ली जाता है तो उसको रोड पर कील गाड़ कर रोका जाता है, लेकिन यहाँ विकास किए हैं हमारे जदयू सांसद। कहा गया है कि देश का सबसे बड़ा महापर्व मतदान और ये चुनाव, जिसे हम लोग आम चुनाव बोलते हैं, जिसमें आम लोग शरीक होते हैं और एक आम आदमी का वोट कहीं ना कहीं एक अरबपति आदमी के बराबर ही होता है। यानी कि जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय साफ तौर पे लिख दिया गया था कि सबको मतदान का अधिकार है और हर एक व्यक्ति का मत सबके बराबर हो, यानी कि संविधान सब बराबर सब बराबर। मैं आया हूँ नावाडी गांव में, जो कि डेहरी विधानसभा और लोकसभा काराकाट में पड़ता है, और जानने का कोशिश करूंगा कि आखिर यहाँ का जो चुनाव है किस तरीके से बदल रहा है, माहौल क्या है और माहौल क्या नहीं है। कारण कि राजा राम कुशवाहा एक तरफ से जहाँ माले से टिकट लेकर आ रहे हैं, लाल सलाम जिसको बोला जाता है, और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा जो कि एनडीए गठबंधन से आ रहे हैं। वहीं तीसरा व्यक्ति एक और जुड़ गया जो सुर्खियों में काराकाट में है, और उसके वजह से कहीं ना कहीं काराकाट हाई लेवल का, हाई वोल्टेज का ये सीट बन गया है, जिसका नाम है पवन सिंह। मेरे साथ आप देख सकते हैं तमाम गांव के लोग हैं, उन लोगों से जानकारी लेंगे कि आखिर किस विचार पे लोग अपना मत डालेंगे। आपका नाम क्या है? सुनील मिश्रा। सुनील मित्रा जी, ये बताइए कि इस बार का जो चुनाव है 2009 में आपका ये काराकाट लोकसभा क्षेत्र बना था। 8 में परिसीमन हुआ, 9 में आपका चुनाव हुआ। 9 में बन गया था। 9 के बाद कुशवाहा बेल्ट यहाँ पे हावी है। आपको क्या लग रहा है कि कुशवाहा बेल्ट यहाँ पे हावी क्यों है? कुशवाहा बेल्ट नहीं हावी नहीं है, यहाँ पर जो पार्टी के ऊपर से आदेश होता है उसी अनुसार टिकट दिया जाता है। जातीय जनगणना में ज़्यादा हैं, 4.5 लाख लोग बोल रहे हैं। ऐसे हम आंकलन नहीं किए, सुनते हैं कि 4.5 लाख कुशवाहा हैं, यादव 4 लाख हैं, ब्राह्मण भूमिहार राजपूत मिलाकर 3-4 लाख भी होंगे। तो वही बेल्ट है, उसी आधार पर जातीय जनगणना पर बिहार में टिकट मिलता है। काराकाट कुशवाहा बाहुल क्षेत्र मानकर चलिए कि है। हाँ। लेकिन विकास का मुद्दा देखा जाए तो विकास कहीं ना कहीं इसका थोड़ा सा धीमा रफ्तार है विकास का। विकास का मुद्दा 10 साल में 2014 में उपेंद्र कुशवाहा हमारे सांसद थे भारतीय जनता पार्टी से, मैंने गठबंधन थे, रालोसपा था उनका पार्टी। तो कुछ थोड़ा बहुत किए, उधर किए होंगे, लेकिन यहाँ विकास किए हैं हमारे जदयू सांसद महाबली सिंह कुशवाहा। 1 किलोमीटर वहाँ से रोड बनाए हैं ये साइड, 1-1.5 किलोमीटर वो साइड बनाए हैं। महाबली सिंह ने बहुत अच्छा काम किया हमारे गांव के लिए। जनता दल यूनाइटेड। इस बार अगर आपको वोट देना हो तो किधर जाएंगे? हम तो भारतीय जनता पार्टी को देंगे, मोदी जी की गारंटी है। अच्छा, मोदी जी के चेहरे पे देंगे। चलिए और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है शिव बिहारी मिश्रा। शिव बिहारी मिश्रा जी, आपका क्या, आपको मतलब आपके नज़र में क्या लग रहा है कि पवन सिंह जो आए हैं, लोग पवन सिंह की तरफ युवाओं का रुझान ज़्यादा है, तो आपके विचार से क्या लग रहा है? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के अथी हैं, ठीक है ना, लेकिन इस बार हम भारतीय जनता पार्टी के वोट देने वाले नहीं हैं। इसलिए कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ उतारा है वो भगेड़ू है। उसको हम लोग बहुत मेहनत करके कैंडिडेट इधर बनाया, कुछ काम नहीं किया, फिर ललटेन में चला गया, फिर इधर आ गया। उसका कोई ठीक है क्या? कल भाग के कांग्रेस की भी सरकार बना सकता है। इसलिए इस बार हम पवन सिंह के वोट करने जाएंगे। पवन सिंह के? हाँ। आइए आते हैं और लोगों से मिलते हैं, भैया से मिल लेंगे। आइए बताइए। चलो आप जो पूछेगा उसी का हम जवाब देंगे। खाली पार्टी स्तरीय आए हैं और वही प्रश्न पूछेंगे, खाली वही प्रश्न हम नहीं देंगे जवाब। अच्छा, अपने मन से जवाब दे दीजिए। क्या अपने मन से जवाब दे दीजिए। क्या बोलिए, क्या पूछना चाहिए? आप कह रहे कि पूछबो कीजिए। पूछिए। हाँ तो पूछिए। हम आप बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा भगेड़ा है, महाबली सिंह ने काम किया है, कोई लोग कह रहा है पवन सिंह को देंगे, हम बीजेपी के हैं लेकिन पवन सिंह को देंगे। एक तरफ से लोग ना, हम नहीं ना कह, हमारा सवाल पूछे, दूसरे को लोग को क्या सवाल पूछ रहे हैं हमसे? वहाँ तक पहुँचने दीजिएगा तब न पूछेंगे। लोग कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिया गठबंधन यहाँ पे राजा राम कुशवाहा को उतारी है, और लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन से जो कुशवाहा आए हैं, माले के उम्मीदवार हैं, कहीं ना कहीं माले जहाँ रहता है 3 तारा, लोगों का विकास नहीं, लूटपाट मचाता है। कौन कहता है लूटपाट मचाता है? देश आज़ादी में कांग्रेस इंडिया गठबंधन देश आज़ादी में कुर्बानी दिया, और नरेंद्र मोदी 2014 में जब आए थे तो महंगाई और बेरोजगारी के नाम पर आए थे। उस महंगाई और बेरोजगारी पे इन्होंने क्या काम किया है?
मैं बीजेपी के लोगों नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, प्रवक्ताओं से, कि उन्होंने 2014 में जब महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सत्ता में आए थे तो इन्होंने महंगाई और बेरोजगारी पर क्या किए? हमारे देश के नौजवान रोजगार के लिए भटक रहे हैं और केंद्र सरकार की डाटा है कि 30 लाख वैकेंसी खाली है और नरेंद्र मोदी क्यों नहीं वैकेंसी भर रहे हैं? अच्छा 2 करोड़ नौकरी देने की बात कहे थे 2014 में, क्या 2 करोड़ वैकेंसी दे दी है नौजवानों को? और किसानों को बोले थे कि लागत मूल्य से 50% मुनाफा हम देंगे। क्या 50% मुनाफा किसानों को मिल गया? किसान आंदोलन दिल्ली जाता है तो उसको रोड पर कील गाड़ कर रोका जाता है। क्या वो देश के जन नहीं है किसान? उसको दिल्ली जाने से क्यों नरेंद्र मोदी और वहाँ की सरकार जो रोक रही है, पूरा सेना लगाकर किसानों पर रोका गया? क्या है, किसान दिल्ली नहीं जा सकता है? अपना आवाज़ नहीं किसके पास सुनाएगा? प्रधानमंत्री के पास में सुनाएगा। और वो जाने से रोका जाता है, पानी का बौछार होता है, कील के कांटा का। आप कहे थे ना 2014 में हमने नौजवानों 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसानों आपका लागत मूल्य से 50% मुनाफा देंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे। क्या इन्होंने कर दिया 10 साल के अंदर? नहीं किए। अच्छा चलिए, एक सवाल आपसे है कि आपकी कांग्रेस उतने साल तक राज की, तो क्या जरूरत पड़ा कि क्या मतलब क्यों नहीं किसानों का दुगना कर दी कि किसान वहां तक पहुंचने ही ना? मतलब 2014 में किया है कांग्रेस ही किया है। तो कांग्रेस ही राज किया है। 2014 के जो पैटर्न लागू किए मनमोहन सरकार, उसी पैटर्न पर ही उसको थोड़ा बढ़ा रहे हैं। जैसे कि मान लो कांग्रेस 50 गांव में बिजली दिया तो ये 10 गांव बढ़ाए हैं, बाकी तो सारा विकास उसी का पैटर्न है। क्या उसके रीजन में पीसीसी नहीं था, उसके रीजन में बिजली नहीं था, उसके रीजन में राशन कार्ड नहीं मिलता था, उसके गैस 450 के जगह 1000 में मिल रहा है। बेरोजगारी से जनता त्रस्त है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे है। हाँ, बोलिए। बहुत बढ़िया आपने कहा कि पहले पीसीसी भी था, हाँ एकदम था, लाइन नहीं था, लाइन भी था, ईवीएम भी था और नेट भी कांग्रेस के रीजन में आया था। ईवीएम भी कांग्रेस के रीजन में आया था। आज कांग्रेस उसका विरोध क्यों कर रही है? विरोध इसलिए किया जा रहा है, डमी उसके ओरिजिनल के जगह डमी ईवीएम जब मतदान होता है और उसका वीवीपैट मिलान करके क्यों नहीं सरकार उस पर कानून बना के वीवीपैट से मिलान होकर गिनती कराया जाता है? अच्छा, वीवीपैट से मिलान होना चाहिए ना। कांग्रेस से जीत रही है। देखिए, ओरिजिनल जनता के ईवीएम जो है उसको हटाकर डमी ईवीएम रख के वोट की गिनती कराया जाता है। ये चुनाव आयोग मतलब नरेंद्र मोदी के मेल में आकर ऐसा कर रहा है। अच्छा, आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज।